और भगवान श्री कृष्ण फिर उसको गीता का ज्ञान देकर युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। परमात्मा ने कहा पूर्ण ब्रह्म ने जिंदा के रूप के धर्मदास, यदि अर्जुन को ज्ञान हो जाता तो वो चींटी भी नहीं मारता। अगर आप कहो कि अगर आप कह रहे हो कि गीता का ज्ञान इसलिए दिया कि युद्ध के लिए प्रेरित किया, नहीं, अर्जुन तो मना कर देता है कि प्रभु मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, चाहे तीनों लोगों का भी राज्य मुझे कोई देवे तो भी युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सामने खड़े हुए ये नादान अनजान प्यारी आत्मा जो सैनिक हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बहनों के पति हैं, हमारे भाइयों के बच्चे हैं, अब इनकी हत्या करके ऐसे गंदे राज्य को, जो खून में सने हुए राज्य को करके मैं नरक ही को प्राप्त करूंगा। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न भी खाकर गुजारा कर देंगे हम, तो भी युद्ध नहीं। इस युद्ध ना करने से वो भी श्रेयकर समझता हूं, और साथ में मैं तो ये चाहता हूं कि मुझ नी हत्थे पे और ये कौरव हथियार चला दे, मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, जिससे ये अनर्थ, ये कितना खून खराबा बच जाए। मैं तो यहां तक सोचकर और ये अंतिम फैसला ले चुका हूं, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब युद्ध क्यों हो रहा था धर्मदास? कौरव और पांडव का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। ये कोई सीमा का युद्ध नहीं था जिसे धर्म युद्ध कहे, भाई कोई एक नकम्मा राजा और किसी को दबाने के लिए अधर्म कर रहा हो, नहीं, ये तो आपस में भाइयों का बंटवारा था। किसी का राज पर झगड़ा हो जाए, किसी का संपत्ति पर हो जाए, तो वो लठ मर कर एक दूसरे के साथ झगड़ा करके मर जाए तो क्या मरने वाले स्वर्ग प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, ये तो इस काल के जाल में बहुत बुरी तरह प्राणी फंस चुका है। इसी के ज्ञान तक सीमित होकर के इन अटकलों पर अटका हुआ है। अब कौरव और पांडव का आपस में राजीनामा, कंप्रोमाइज नहीं हो रहा था, समझौता नहीं हो पा रहा था। उसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे धर्मदास, और यहां तक कहा था कि कौरव और पांडव दोनों को समझा करते थे कि ये युद्ध अच्छी चीज नहीं है। युद्ध में ना जाने कौन मरे, कौन जीवे, कौन बचे, युद्ध का क्या भरोसा, करवट ऊंट किस करवट बैठे, अपना 19-21 करके कम बत्ती करके अपना फैसला कर लो। 3 बार परमात्मा यानी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण उनका बीच बचाव करने के लिए गए थे, लेकिन नहीं माना। ना कौरव मान रहे हैं, ना पांडव अपनी जद छोड़ रहे। तो परमात्मा ने यानी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कहीं ये पांडव मेरा सहारा मान कर के ये हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की सगी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था, जिससे अभिमन्यु एक पुत्र हुआ था, कि कहीं ये तेरे सहारा मान कर अपनी जद ना छोड़ रहे हों और इस अनर्थ करने पर उतारू हो गए हों। तो उन्होंने अंतिम मीटिंग बुलाई। 3री बार जब गए, शांति दूत बनकर भगवान कौरव और पांडव को इकट्ठा किया, दोनों से वही होने वाले युद्ध के हानि से परिचित करवाया, लेकिन दोनों ही जो के तो जिद पर अड़े हुए हैं। और यहाँ तक कह दिया कि हमने तो डिसीजन ले लिया है, वो राजा हमारे साथ है, उनकी सेना हमारे साथ है, वो राजा वो सेना हमारे साथ है, पांडव कहते वो हमारे साथ है। उन्होंने सेना तक बैठ ली, गए थे शांति दूत बनकर, उनके सामने युद्ध की पक्की तैयारी होगी। तो भगवान ने सोचा भी ठीक है, देख लो, तुम नहीं मानते हो तो मौज आपकी, पर मेरा फैसला सुन लो। अब मैं एक तरफ होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये मैं कसम खाता हूं। इस फैसले को सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकी कि भगवान हथियार उठाएगा नहीं और हमारी पराजय निश्चित है।
अब उन्होंने ये भी मालूम था कि ये हमारे निजी रिश्तेदार हैं और हमने जब बंटवारे में इनको नहीं मांगा तो हमारे जैसा नीच नहीं, हमने तो भगवान को मांगना ही पड़ेगा, अपनी तरफ लेना ही पड़ेगा। और सेना इन्होंने दूसरी तरफ लगा दी और इन्होंने हथियार भी नहीं उठाना, ये भी कसम खा ली। पांचों पांडव ये कहकर सभा से बाहर चले गए कि हम थोड़ा विचार करके पुनः आते हैं। बाहर जाकर आपस में फैसला किया कि अब हमारी पराजय निश्चित है, एक काम करो। पांचों ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि भगवान से प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण जी तक कि हमें केवल 5 गांव दिला दे और हम युद्ध नहीं करेंगे, अपनी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध नहीं होगा, युद्ध होगा तो अपनी पराजय है। ये फैसला करके भगवान श्री कृष्ण को सभा से बाहर बुलाया कि भगवान हम एक प्रार्थना करते हैं आपसे, हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमें वो हमारी इज्जत भी रह जाएगी प्रभु और ये युद्ध ना होगा क्योंकि आप नहीं चाहते इसे अनर्थ को करवाना। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अब लग गया, करा था तुक्का, हो गया तीर, बन गई बात। और यही चाहते थे वो दीनदयाल। पांडव बाहर खड़े हैं और कौरव अंदर सभा में बैठे हैं। भगवान पहुंच गए दोबारा, कहने लगे दुर्योधन बात बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन बात बन गई, एक काम करो, पांचों पांडव अपने उस युद्ध के फैसले से उलट हो गए हैं। वो कहते हम युद्ध नहीं चाहते, हमें केवल 5 गांव दिला दो ताकि हमारी इज्जत भी रह जाए और ये अनर्थ ना हो, ये पाप ना हो, युद्ध ना हो। अब दुर्योधन ने इस बात का ज्ञान हो गया कि जब भगवान हथियार उठाएंगे नहीं, पांडवों के पल्ले कुछ नहीं, अब ये तो सीधे ही हारे पड़े हैं। और उन्होंने कहते विनाश काले विप्रता बुद्धि, क्या सोचा कि क्यों ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी, यानी ये बिल्कुल टंटा कट जाए, यहां से ये खत्म हो जाए, चले जाए यहां से। कहने लगा कि भगवान पांडवों के लिए सुई की नोक टिकाए इतना भी स्थान नहीं है, उनको चाहिए तो हमारे से युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से भगवान नाराज हो गए। कहने लगे दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन तू मानुष नहीं शैतान है, इंसानियत के लक्षण तेरे अंदर विद्यमान नहीं रहे, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, नादान, कहाँ 5 गांव, कहाँ आधा राज्य, तो इस पर तो कलंक है इस कौरव कुल के लिए। इतना जब भगवान ने नाराज दुखी होकर ये शब्द कहे तो दुर्योधन गुस्से में हो गया और कहने लगा अपने योद्धाओं से कि अरेस्ट कर लो इस कृष्ण को और कैद में डाल दो उठा के, हमारा युद्ध यहीं से प्रारंभ होता है। अब जो ही वो योद्धा लोग खड़े हुए तो प्रभु ने, त्रिलोकीनाथ ने अपना वो विराट रूप दिखाया कौरवों की सभा में। उस विराट रूप को देख करके ये कौरव के जो है हौसों आवाज उड़ गई और वो घबरा कर नीचे गिर गए अपने कुर्सियों से, सोफों से। और भगवान श्री कृष्ण वहां से निकलकर बचकर चले गए। अब विचार करना पुण्यात्माओं, अब जब गीता जी बोला जा रहा था 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में, मंत्र में, गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि ये है मेरा वास्तविक रूप अर्जुन, मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है मैं काल हूं और अब आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब का विनाश करने के लिए। और अर्जुन 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहता है सहस्रा बाहु, 1000 भुजा के भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए, 1000 भुजा का ये काल है। अब देखिएगा ये 3 श्लोक, इसमें स्पष्ट होगा कि ये काल बोल रहा है गीता जी को, श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे।